अपडेट लेती रहूंगी, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी लगातार अपडेटेड तस्वीरें आ रही है। देखिए विजय सिन्हा यहाँ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करना है। लोकतंत्र के महापर्व की ये आज खूबसूरती को कहा जा सकता है कि आम जनता के साथ साथ कई दिग्गज भी बढ़ा रहे हैं, चूंकि ये भी समय पर पहुंचे। यहाँ पर देखिए मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको विजय सिन्हा। तो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत, और साथ ही उसमें एक उम्मीदवार विजय सिन्हा खुद भी हैं। आज उनकी किस्मत का भी आम जनता फैसला कर देगी, लेकिन उससे पहले खुद भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे। वहीं दीघा में भी 2 बूथों पर ही मतदान में देरी हो गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 203, 204 पर मतदान में देरी हुई है। करीब 20 मिनट बाद शुरू हुई है मतदान की प्रक्रिया। यहां पर भी ये खबर आ रही है कि यहां पर भी मतदान प्रक्रिया में देरी हुई है। दीघा में 2 बूथों पर मतदान में देरी है। बूथ संख्या 203, 204 पर मतदान में देरी हुई है। ये बड़ी खबर, करीब 20 मिनट बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यहां पर भी खामी पाई गई है, क्योंकि 20 मिनट की देरी हो गई है। हालांकि 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो शुरू होनी थी वो 20 मिनट बाद शुरू हुई है। 7:20 तक ये प्रक्रिया शुरू हुई है। तो रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रुपेंद्र, ताज़ा तस्वीरें दिखाइए आप। और तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती है रुपेंद्र कि जनता देखे, लोग देखे और समझे कि आज आपका दिन है और अपने घरों से बाहर निकलकर आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचिए। क्या कुछ तस्वीरें, सबको सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर ठीक है? मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? देखिए अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए डिजिटल इंडिया कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया का कोई भी देखिए वैल्यू नहीं है। देखिए इनको पर्ची नहीं मिला है, और अपना कैमरा पर्सन जितेंद्र झा से कहेंगे कि इसको क्लोज करके दिखाएं। और इन्होंने डिजिटल रूप से लेकर इन्होंने अपना पर्ची आया है कि इनको मतदान कर दिया जाए, और इनके पास वोटर आई कार्ड अपना दिखाएं। और ये इनका वोटर आई कार्ड है, इनका नाम लिखा हुआ है। और घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से वोट? निश्चित तौर पर पूरी शांति। देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं, वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। सबको क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को क्या कहना चाहेंगे आज के वोटिंग के दिन? मैं तो कहूँगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए। क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है, और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार जिस तरह से ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार के उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति। दीदी, सुबह कैसे शुरुआत किया आपने और क्या क्या दिन भर का प्रोग्राम रहेगा? हर दिन मैं भगवान के नाम के साथ शुरुआत करती हूँ। आने वाला दिन मतलब मेरा पूरा दिन उससे अच्छा जाता है, और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे रोज़। तो मैं पूरी तैयार हूँ।
देखना बाकी है कि आगे कैसे क्या होता है। पूरा दिन बहुत सारे जगह पे आपके जाना है, कैसा रहा है? और मैं- सुबह से हालांकि वोटिंग स्टार्ट हो गया है, क्या खबर आपके मैं पास? पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा जो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना है, इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ और निकल रही पूजा हूँ। पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है उसके बिना शुरुआत नहीं होती, भगवान के नाम के बिना। तो मैं तैयार हूँ। तो आप देख रहे थे, प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। सब यही दावा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं और बस लोकतंत्र की खूबसूरती को आज बढ़ाने का दिन है। और ऐसे में सभी बिहार वासियों से यही अपील है कि पहले चरण में जो भी मतदान कर रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। रुपेंद्र भी लगातार हमको अपडेट दे रहे थे। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी आप साझा कर रहे थे, एक बार फिर से बताइए। देखिए, हमने अनुपमा शर्मा से बात की और उनके बारे में बताया कि उनको वोट देने से रोक लिया गया है। इसलिए वोट देने से रोक लिया गया है कि उनको डिजिटल तौर पे VLO के द्वारा उनको जानकारी दी गई थी और डिजिटल तौर पर पर्ची दिया गया था। जब वो वोट करने आए और जब उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, अपना क्रमांक संख्या दिखाई, उसके बाद कह दिया गया वो तीसरे चौथे नंबर पर थी और उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। साफ तौर पर उनको कहा गया कि आप वोट अभी नहीं दे सकती हैं। वो 45 मिनट से खड़ी हैं लेकिन उनको वोट नहीं देने दिया गया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि BLO के द्वारा यह अगर कह दिया गया रहता है कि पर्ची निकाल कर आना है तो मैं अपने ऑफिस से निकाल कर आती। कोई सूचना नहीं दी गई और वो जो है खड़ी हैं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि ये खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं। BLO इन्हें 5-5 मिनट की बात कर रहे हैं कि 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। और अब जो है ये अपने घर जाने की तैयारी में है। तो देखिए, गलती कहीं से भी हो, लेकिन जहाँ तक मतदान की बात की जाए तो एक मतदाता को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वही अधिकार जो है अभी छीन लिया गया है। जी चलिए ठीक है रुपेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। राघोपुर में भी बूथ नंबर 368 पर EVM खराब हुआ है। EVM खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। वोटिंग के लिए इंतजार लोग कर रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं चुनाव। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी देरी हुई है और EVM खराब होने से मतदान बाधित। सर, वहीं पे LOP के लीडर हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने बिहार का कई बार दौरा किया। उन्होंने एक आरोप भी लगाया गया कि यहाँ पे लगातार जैसे हरियाणा में वोट की चोरी, एक बार फिर वोट की चोरी कर रही है। देखिए, वो हारने के बाद की भूमिका जो है ना, भूमिका बना रहे हैं। जान रहे हैं कि हार रहा है महागठबंधन, बुरी तरीके से पराजित हो रहा है। उसके बाद क्या बोलना, उसकी भूमिका जो है पहले से ही बनाई जा रही है। क्या जहां उनकी सरकार बनती है, उनके विधायक, उनके सांसद जीतते हैं, वहां अच्छा है, और जहां NDA जीतती है तो वहां नए नए फकरे पड़ते हैं। वोट चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। वो घूमे थे बिहार में, उन्होंने दबाव बनाया था कि बांग्लादेशियों का जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़े या नाम कटे नहीं। वो उनकी मंशा विफल हो गई। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हार के बाद की भूमिका जो है बना रहे हैं कि हार के बाद क्या बोल रहा है। NDA की लहर है और इतनी लहर है कि प्रचंड बहुमत से फिर से NDA की सरकार बिहार में बनी हुई है। सर, आप लगातार 5 बार से विधायक हैं और अभी आप मंत्री के पद पे भी हैं। वहीं पे देखा जाए तो बिहार में एक नई पार्टी जन उभरी है, जन स्वराज के नाम से। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रासंगिक नहीं है बिहार में। सभी जगह उनके उम्मीदवार जो है मतलब मामूली थोड़ा बहुत कुछ वोट आ जाए उस स्थिति में है, वोट कटवा की भूमिका में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज आप अपने अपोजिशन में किसी को टक्कर में देख पा रहे हैं? नहीं, सीधे सीधे लड़ाई जो है दरभंगा जिले की सभी सीटों, एक तो मुकेश सहनी की गौड़ा बौराम उन्होंने बेच दी RJD के हाथ में। अपने भाई को ही उन्होंने जो है सरेंडर करा दिया, RJD के हाथ बेच दी। तो एक वहां भी RJD से सीधी टक्कर है और बाकी सभी सीटों पर महागठबंधन से सीधी टक्कर है। सर, आज मतदाताओं से एक आखिरी अपील के तौर पे आप क्या मैसेज? विकास, विकास और केवल विकास के नाम पर वोट डालिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करिए। पुनः बिहार में NDA की सरकार बनाइए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
तो देखिए तमाम प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आज वर्सेस की लड़ाई किसके बीच में है ये भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। महा कवरेज भी लगातार हमारी जारी रहेगी। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं क्या कुछ समीकरण कह रहा है। पहले चरण का मतदान है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, और ऐसे में कई जगहों पर जो खबरें आ रही थी कि ईवीएम मशीन में दिक्कत आई है, जिस वजह से वोटिंग प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुकी है, लगभग 20 मिनट तक, लेकिन उसके बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप कि आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप है, मैथिली ठाकुर है, साथ ही खेसारी लाल यादव है, जो कि इस बार चुनावी मैदान में, सियासी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जगहों पर थोड़ी देरी भी देखने को मिली है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसमें हिस्सा लेना, इसमें भागीदारी निभाना हम सभी का सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि आज सियासत, सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा उसकी चाबी आज हमारे हाथ में है। वहीं लगातार रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? रुपेंद्र, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा था लोगों को, चूंकि आपने भी जानकारी दी थी कि लगभग 20 मिनट देरी से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, मतदाता पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि हमारे घर की जो बेटियां हैं वो किस तरह से तैयार हो रही हैं, वो भी हम दिखाएंगे तस्वीरें। और साफ तौर पर हम जो दिखाने जा रहे हैं, जैसा हमने कहा था कि 8 से 8:30 जो है उस समय यहाँ पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ये लोग पहुंचेंगे। तो देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। हमारी घर की बेटियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे आप लोग तैयार हो रही हैं। आप लोग का क्या कार्यक्रम है? हम लोग यहाँ फोक डांस रिप्रेजेंट करने आए हैं अपने बिहार का। आज चुनाव है, हाँ, तो क्या खास कहेंगे, क्योंकि चुनाव में आप फोक डांस कर रही हैं? हाँ, तो खास यही कहेंगे कि सभी लोग आए, अपना मतदान सही व्यक्ति को दें और सभी लोग भागीदारी बने इस मतदान का। आप बिहार की बेटी हैं और वो युवाओं से, जो लड़कियां हैं उनसे जो वोट दे रही हैं, पहली बार चाहे दे रही हैं, उनसे क्या अनुरोध करेंगे? उनसे ये अनुरोध करेंगे कि आपका वोट जो है वो बहुत वैल्यू करता है, तो सोच समझ के ही जिनको भी आपको देना है तो दें, क्योंकि आगे का फ्यूचर उन्हीं पे मतलब डिपेंड करता है। तो अभी के यूथ के हिसाब से जैसा भी है उस हिसाब से सोचे कि हाँ, फ्यूचर में लोग क्या करेंगे, जो भी वादे करते हैं और वो सब। तो देखिए, साफ तौर पर बेटियां हैं बिहार की और देखिए बेटियां जो है तैयार हो रही हैं, फोक डांस करेंगी, साथ ही मतदाताओं को जो है जागरूक करेंगी। जो वोटर हैं वो आने वाले हैं, उनको जागरूक करेंगी। और देखिए, फूल का काफ़ी महत्व है हमारी संस्कृति में। और देखिए यहाँ पर फूल जो है गेंदे का फूल है, उसको तैयार कर रही हैं, तोड़ रही हैं। देखिए, यही रुपेंद्र लोकतंत्र की खूबसूरती है, किस तरीके से ये लोग जागरूक कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मनोरंजन